अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 4 TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में। फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 वेयर लाइफ कम्स अलाइव। हज पर जाने का ख्वाब देखने वालों के लिए अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से एक बहुत ज़रूरी इत्तला। इस साल सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने रजिस्ट्रेशन के नए क़वानीन तय किए हैं। याद रखें, हज बुकिंग के लिए अब वक्त बहुत कम बचा है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2026 है। डेडलाइन का इंतज़ार न करें क्योंकि बाद में शायद मौका न मिले और सीट्स लिमिटेड हैं। तो देर किस बात की? अपने हज का सफ़र यकीनी बनाने के लिए आज ही अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल से रब्ता करें और जल्द अज जल्द बुकिंग करवाएं। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ दिल्ली में कांग्रेस का बड़ा एहतजाज। हुकूमत की बेदखली तक जद्दोजहद जारी रखने का अज़्म। खरगे, राहुल, प्रियंका, रेवंत रेड्डी और दीगर के खिताबात। तेलंगाना में पंचायत राज इंतखाबात का दूसरा मरहला, कांग्रेस को सबकत, BRS दूसरे नंबर पर, बीजेपी का मायूस कुन मुजाहरा। कविता वजीर आला बनने का ख्वाब देख रही हैं। महेश कुमार का तंज। शहर में कविता के दौरे, अवामी मसाइल की समाअत, वादों की अदम तकमील पर हुकूमत पर की तनकीद। और पहाड़ी शरीफ इलाके में एक शख्स का
बेदर्दी से कत्ल, हमलावर मफरूर, मुतल्लिका पुलिस मसरूफ तहकीकात। और पेश खबरें तफसील से। ओट चोर गद्दी छोड़ के फलक शगाफ नारों से दिल्ली का रामलीला मैदान गूंज उठा। कांग्रेस के ज़ेर एहतमाम इस रैली में मुल्क भर से हजारों अफराद ने शिरकत की। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदारत की। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरीज, तमाम रियासतों के वजीर, इंतजामात इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले प्रदेश कांग्रेस के सदूर, वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी के बशमूल कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश के वज़राए आला और दीगर कई सीनियर कायदीन ने इस रैली के जरिए यह हद किया कि वो अवाम के हक़ क़रारदही को चोरी होने से बचाने अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। लोकसभा में कायदे अपोजिशन राहुल गांधी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वोट चोरी के जरिए हुकूमत पर कब्जा किया है। उन्होंने पार्लियामेंट में दिए गए अपने चैलेंज का हवाला दिया और कहा कि चैलेंज पर अमित शाह के ऐवान में हाथ कांप रहे थे। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बीजेपी के साथ साठगांठ करने की मुजरिमाना हरकत को मौरिद इल्जाम करार दिया और कहा कि बीजेपी को इख्तिदार से निकालकर जब अवाम के हकीकी वोटों की हुकूमत कायम होगी तब इन इलेक्शन कमिश्नरान का मुआखज़ा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वोट चोरी झूठ और सच की लड़ाई है। उन्होंने उनकी जानिब से वोट चोरी के इंकशाफात का भी तस्करा किया। प्रियंका गांधी ने अपने खिताब में कहा कि अवाम का ध्यान भटकाकर हुकूमत गैर अवामी मौज़ूआत को ज़ेर बहस ला रही है। उन्होंने मुल्क की खारजा पॉलिसी पर तनकीद की। नौजवानों में बेरोजगारी, नशे की बढ़ती हुई लानत, बैटिंग ऐप्स और मौशी पस्थाली जैसे अवामी मौज़ूआत का अहाता किया। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आरएसएस, बीजेपी इस मुल्क को नफरत, तशद्दुद की सिमत ढकेल चुके हैं। उन्हें गरीब अवाम से कोई मतलब नहीं। अवाम के जज्बात का खिलौना बनाकर वोटों की चोरी के जरिए इक़्तिदार हासिल किए हैं। जिस तरह अंग्रेज़ों के खिलाफ मुल्क की आज़ादी के लिए कांग्रेस ने तहरीक चलाई थी, इसी तरह मुल्क को वोटों की चोरी करने वालों के खिलाफ भी कांग्रेस तहरीक चलाएगी। ओट चोर गद्दी छोड़ सभा रैली में वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी खिताब करते हुए कहा कि महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर जब आइन की तैयारी के दौरान दस्तूर साज असेंबली में दलितों, आदिवासियों, अक़लियतों और गरीबों को वोट के हक पर बहस कर रहे थे, तब आरएसएस के रहनुमा गोवालकर और दीगर अफराद ने कहा था कि उन्हें वोट का हक नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन गांधी जी और अम्बेडकर ने उन्हें वोट का हक दिलाया। इसी की बदौलत आज वो इस मुल्क में हुकूमत साजी के अमल में शरीक हैं। आरएसएस और गोवालकर के नजरिए पर चलने वाले नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने हुकूमत बनाने के बाद अपने नजरिए को नाफिज करने के लिए 400 सीटें मांगी, लेकिन राहुल गांधी ने खबरदार किया कि अगर बीजेपी को 400 सीटें मिली तो आइन में तब्दीली की जाएगी और रिजर्वेशन खत्म कर दिए जाएंगे। इसी वजह से मुल्क के अवाम ने बीजेपी को 240 सीटों तक महदूद कर दिया। इसी के सबब आज आइन और रिजर्वेशन बरकरार हैं। इसीलिए अब SIR के नाम पर नई कोशिशें की जा रही हैं। जिस तरह माजी में गरीबों, दलितों, आदिवासियों और अक़लियतों के लिए गांधी जी और अम्बेडकर खड़े हुए थे, इसी तरह आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हैं। हमें उनका साथ देना चाहिए। SIR के नाम पर पहले वोटर कार्ड हज़फ किए जाएंगे, उसके बाद आधार कार्ड और राशन कार्ड भी ख़त्म किए जाएंगे और यूं उनके तमाम हुकूक छीन लिए जाएंगे। ये मसला सिर्फ इंतखाबात या कांग्रेस पार्टी का नहीं बल्कि पूरे मुल्क का मसला है। इस मसले के खिलाफ राहुल गांधी जो जद्दोजहद कर रहे हैं, इसमें साथ देने के लिए तेलंगाना तैयार है। मुल्क के तमाम अवाम से उन्होंने कहा कि मैं अपील करता हूं कि वो मुत्तहद होकर आगे आएं। इस देश में जो सरकार बनाया नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, वो कानून, वो सोच, वो विचारधारा इस देश में लागू करने के लिए पिछले चुनाव में ये मांगा था 400 सीट। तभी राहुल जी ने ये कहा अगर भारतीय जनता पार्टी को इस बार 400 सीट मिलने वाले हैं, अगर मिलेगा तो संविधान बदलने वाले हैं, आरक्षण हटाने के लिए कोशिश करने वाले हैं। इसीलिए इस देश के जनता भारतीय जनता पार्टी को 240 में रोक दिए। इसीलिए आज संविधान बच गए, आज आरक्षण बच गया। इसीलिए आज ये लोग ये कोशिश कर रहे हैं, जब 400 सीट नहीं मिला, सर के नाम पे, SIR के नाम पे, वोट चोरी के नाम पे
ये दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी और गरीब लोगों का वोट निकालने में लग गए। इसीलिए उस दिन महात्मा गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, इन लोगों के लिए जो खड़ा हुआ, आज के तारीख में राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, यही जाति के लिए, यही लोगों के लिए खड़ा होकर मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ लड़ रहा है। जो आरएसएस, जो गोलवाल करके जो सोच है, जो विचारधारा है, हराने के लिए आज रामलीला मैदान में हम लोग सब इकट्ठा हुए। इसीलिए भाई बहन, ये चुनाव नहीं है, ये समस्या कांग्रेस के नहीं है, ये समस्या है इस देश के। इस देश में जो गरीब लोग हैं, इस देश में जो दलित है, जो आदिवासी है, जो माइनॉरिटी है, ये देश समस्या के लिए राहुल गांधी जी ने खड़ा होकर मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे। हम लोग राहुल भैया को हम लोग मजबूत करना है। इस जंग में, इस लड़ाई में राहुल जी को इस बार इस देश ने जिताना है, नहीं है तो गरीब लोगों को वोट हक छीन लेने वाले। अगर एक बार उनका नाम वोटर लिस्ट से निकल गए, उसके बाद आधार कार्ड निकलने वाले, उसके बाद रेशन कार्ड निकालने वाले हैं, उसके बाद उनका जमीन जायदाद खींच लेने वाले हैं। इस देश में जो मूलवासी आदिवासी है, उन लोग सब कुछ खो जाएंगे। इसीलिए हम लोग सब इकट्ठा होकर राहुल जी के तरफ से, राहुल जी सिपाही बनकर मोदी के खिलाफ लड़ना है। तेलंगाना की तरफ से हम लोग हाजिर हैं। आप लोग तैयार हैं? तैयार है? तैयार है? जिसने भी तैयार है हाथ उठाओ। जय कांग्रेस। वोट चोरी के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान पर मुनक्किदा रैली से खिताब करते हुए रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि वोट चोरी के जरिए भारतीय जनता पार्टी हुकूमत कर रही है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन की खुद इख्तियारियत की बहाली के लिए अवामी तहरीक शुरू करने की वकालत की। मुल्क में इलेक्शन चोरी के वाकयात पर कांग्रेस कायद राहुल गांधी के इंकशाफात का हवाला देते हुए रियासती वजीर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के दिए गए दस्तावेजात के जरिए वोट चोरी के सबूत फराहम किए गए हैं, लेकिन हुकूमत और इलेक्शन कमीशन इस पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। रियासत में जारी पंचायत राज इंतखाबात के दूसरे मरहले में तकरीबन 80% रायदही रिकॉर्ड की गई। दोपहर 2 बजे से वोटों की गिनती का आगाज हुआ। शाम 7 बजे तक जो नतायज जारी हुए हैं, इसमें कांग्रेस ने तमाम जमातों पर सबकत हासिल की। ऐलान करदा नतायज के मुताबिक कांग्रेस को 1500, बीआरएस को 625 और बीजेपी को 175 नशस्तें हासिल हुई हैं, जबकि दीगर और आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 365 बताई गई है। अभी चंद हलकों के नतायज बाकी हैं। पहले मरहले में भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई थी और दूसरे नंबर पर बीआरएस पार्टी रही। इंतखाबात का तीसरा मरहला 17 दिसंबर को होगा। 3 मरहलों में मुनक्किद होने वाले इन इंतखाबात में अवाम का जोश खरोश देखा गया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबी नतायज को पार्टी के हक़ में खुशाइंद करार दिया है। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कांग्रेस ने तमाम अजला और मंडल्स में सबकत हासिल की है और ये अवाम का खत एतमाद है। दूसरी तरफ बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि कांग्रेस के दबाव और पुलिस की जानिबदारी के बावजूद बीआरएस के ताईदी बेशुमार उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि तीनों मरहलों के इंतखाबात की तकमील के बाद वो अजला का दौरा करते हुए बीआरएस की तायीद करने पर अवाम का शुक्रिया अदा करेंगे। इस इंतखाबात में बीजेपी के कैंप में खामोशी छाई हुई है। बीजेपी को आज़ाद और गैर मुसल्लमा जमातों के उम्मीदवारों से भी कम वोट हासिल हुए हैं। तेलंगाना में दूसरे मरहले की पंचायत इंतखाबात की पोलिंग इतवार दोपहर 1 बजे अख्तिताम पजीर हो गई। बाज़ मुकामात पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन के दरमियान मामूली झड़पें भी हुई। पोलिंग मराकज़ पर पहले से कतार में मौजूद वोटरों को अपना वोट डालने का मौका दिया गया। दोपहर 2 बजे से वोटों की गिनती का आगाज़ किया जाएगा। इसके बाद वार्ड मेंबरान के साथ इजलास मुनक्किद करके नायब सरपंच के इंतखाबात कराए जाएंगे। दूसरे मरहले में 193 मंडलों के तहत 3911 ग्राम पंचायत सरपंच और 29,917 वार्ड मेंबरान के ओहदों के लिए पोलिंग मुनक्किद हुई। सरपंच के ओहदों के लिए 12,782 और वार्ड मेंबरान की नशिस्तों के लिए 71,071 उम्मीदवार मैदान में थे। तेलंगाना वनप्रति कांग्रेस रुकन असम्बली मेघारेड्डी का सरपंच इंतखाबी मुहिम के दौरान मुतनाज़ा तबसरा वायरल हो रहा है।
कांग्रेस रुकन असम्बली मेघा रेड्डी ने जिले महबूबनगर के अडकुला मंडल में सरपंच इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने इंतखाबी मुहिम में मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा कि अगर बीआरएस उम्मीदवार इंतखाबात में जीत जाते हैं तो उनके पंचायती वार्ड्स में कोई तरक्याती काम नहीं करने दिया जाएगा। अगर ये उम्मीदवार अपने वार्ड्स के मसाइल के हल के लिए मेघा रेड्डी से रुजू होंगे तो उन्हें कैंप ऑफिस से उनकी गर्दनें पकड़कर बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने बरमला कहा कि वो बीआरएस के कामयाब उम्मीदवारों के पंचायती वार्ड्स में एक भी तरक्याती काम नहीं करने देंगे। तेलंगाना के जिले वनपर्ती में वोटरों में रकम की तकसीम के इल्जाम में मुकामी अफराद ने कांग्रेस के मुकामी लीडरान को घरों में मुकफ्फल बंद कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और मुकामी कांग्रेस लीडरान को घर से बाहर निकलने में मदद की। तफसीलात के मुताबिक ये वाकया जिले वनपर्ती के मदनापुरम मंडल के एससी कॉलोनी में पेश आया। कॉलोनी के रिहायशियों ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस कारकुनान सरपंच इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम में रकम तकसीम कर रहे थे। बताया जाता है कि मुकामी मादिगा ब्रदरी कांग्रेस के उम्मीदवार से बरहम है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने जिले सूर्यापेट के टोंगतुर्ती में पंचायत राज इंतखाबात के दौरान बीआरएस के मुकामी लीडर मलैया की हलाकत के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने मकतूल के विरसे को 5 लाख रुपए की इमदाद हवाले की और कहा कि रियासत में बहुत जल्द दोबारा बीआरएस हुकूमत आएगी। मकतूल के विरसे को सरकारी मुलाजिमत दी जाएगी। 11 दिसंबर को पंचायत राज इंतखाबात के सिलसिले पहले मरहले के दौरान मलैया का कत्ल कर दिया गया था। उन्होंने कांग्रेस पर गुंडागर्दी, लाकानूनियत का इल्जाम भी आयद किया और कहा कि जारिया इंतखाबात में बरसर इख्तिदार कांग्रेस के दबाव, पुलिस की जानिबदारी के बावजूद बीआरएस के ताईदी उम्मीदवारों की एक बड़ी तादाद ने कामयाबी हासिल की है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर बीआरएस कारकुनों पर हमले जारी रहे तो पार्टी खामोश नहीं रहेगी। उन्होंने पंचायत इंतखाबात में तकरीबन 50% नशिस्तें जीतने वाले बीआरएस कारकुनों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि अवाम एक बार फिर केसीआर की क़यादत चाहते हैं। हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए केटीआर ने सवाल किया कि जो 420 वादे अवाम से किए गए थे इसकी कब अमलावरी होगी। इस मौके पर साबिक वजीर जगदीश रेड्डी और पार्टी के दीगर कायदीन मौजूद थे। टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि अगर फ्यूचर सिटी तरक्की करता है तो कोई भी रियासत तेलंगाना का मुकाबला नहीं कर सकेगी। वो दिल्ली में मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए कहा कि तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी के पास वाज़ेह विजन है और रियासत के अवाम मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। कांग्रेस पार्टी की जानिब से नाफिज किए गए फलाही मंसूबे मुल्क में कहीं और नजर नहीं आते। उन्होंने कहा कि हैदराबाद हर लिहाज से बेहतर हो रहा है और वजीर आला के विजन के साथ रियासत की तरक्की की रफ्तार भी तेज हो रही है। आइंदा असम्बली इंतखाबात में भी कांग्रेस की जीत यकीनी है। महेश कुमार गौड़ ने बीआरएस पर तनकीद करते हुए कहा कि तेलंगाना जागृति के सदर के कविता बीआरएस पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा कि जेल जाने के बाद वो वजीर आला बनने के ख्वाब देख रही हैं। उम्मीद रखना अच्छी बात है लेकिन हद से ज्यादा लालच मुनासिब नहीं। उन्होंने सवाल किया कि अगर बीआरएस का कोई मुस्तकबिल है तो कविता बाहर क्यों आ रही हैं। उनका कहना था कि बीआरएस दिन ब दिन कमजोर हो रही है और जमीनी सतह पर पार्टी के पास कोई मजबूत कैडर नहीं है। उन्होंने कहा कि शिकस्त के खौफ से जुबली हिल्स में केसीआर इंतखाबी मुहिम में नहीं आए। महेश कुमार गौड़ ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना में बीजेपी कभी भी इख्तिदार में नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि एसआईआर की वजह से आम लोग मुश्किलात का शिकार हैं और बीजेपी की हुक्मरानी वाली रियासतों में 10 किलो मोटा चावल देने के अलावा कोई फलाही स्कीम मौजूद नहीं है। तेलंगाना जागृति के सदर व रुकन कानून साज काउंसिल के कविता जो जागृति जन्म बांटा प्रोग्राम के तहत शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रही हैं, ने इतवार को हल्के असम्बली खैरताबाद मख्ता मदार साहब का दौरा किया। उन्होंने अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। मुकामी लोगों ने बताया कि हुकूमत ने जो वादे किए थे इस पर अमल नहीं हो रहा है। कई अफराद नए राशन कार्ड से महरूम हैं। मकानात का भी अलॉटमेंट नहीं किया गया। बलदी मसाइल, पेंशन और दीगर स्कीमात की अदम अमल आवरी की शिकायत उन्होंने समाअत की। सिटी कमिश्नर पुलिस वीसी सज्जनार ने साले 9 की तकारीब के लिए 3 स्टार्स और इससे ज्यादा ज़मरे की होटल्स, क्लब्स, बार कम रेस्टोरेंट्स और पब्स के लिए रहनुमाना खतूत वज़ा किए हैं। मज़कूरा होटल्स, क्लब्स और दूसरों को पुलिस से क़ब्ल अज़ वक्त इजाज़तनामा हासिल करना ज़रूरी होगा। मज़कूरा तकारीब के लिए ऑर्गेनाइजर्स को यह ज़रूरी होगा कि वो CCTV के कवरेज को यकीनी बनाएं और तकारीब अखलाक और तहजीब के दायरे में मुनक्किद होनी चाहिए। इसके अलावा ऑर्गेनाइजर्स को चाहिए कि वो ज़रूरत से ज़्यादा टिकट्स फ़रोख्त न करें। साउंड सिस्टम 10 बजे से 1 बजे रात तक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा भी उन्होंने मज़ीद पाबंदियाँ
عائد کی ہیں، جس میں شی ٹیمز کی تمام پروگراموں میں تعیناتی کی جائے گی اور اگر خواتین کے خلاف کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو پولیس اس سے سختی سے نمٹے گی۔ مقامی مجلس کی جانب سے میر ذوالفقار علی کے رکن اسمبلی کی حیثیت سے 2 سال مکمل ہونے کے تناظر میں دارالشفا گراؤنڈ پر مفت ہیلتھ کیمپ اور خون کے عطیہ کیمپ منعقد کیا گیا۔ رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی کے ہاتھوں کیمپ کا افتتاح عمل میں آیا۔ اس موقع پر ماہر اور تجربہ کار ڈاکٹرز نے مریضوں کا معائنہ کیا اور دوائیں مفت تقسیم کی گئیں، جبکہ تھیلیسیمیا جیسی بچوں کی مہلک بیماری کے لیے خون کے عطیے کا کیمپ منعقد کیا گیا۔ علاوہ ازیں امراض چشم کے متاثرین کے لیے بھی مفت معائنہ اور مفت دوائیں بھی دستیاب تھیں۔ مقامی افراد نے کثیر تعداد میں حصہ لے کر استفادہ کیا۔ رکن اسمبلی بہادرپورہ محمد مبین نے صدر مجلس کی ہدایت پر خواتین کو روزگار سے مربوط کرنے کے لیے 300 سلائی مشینیں تقسیم کی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے محمد مبین نے بتایا کہ اس سلسلے میں 1600 درخواستیں موصول ہوئی تھیں، جس میں 300 درخواستیں قبول کی گئیں، جنہیں سلائی مشینیں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی سے اظہار تشکر کیا۔ سلائی مشین حاصل کرنے والی خواتین نے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی، قائد مجلس اکبر الدین اویسی اور رکن اسمبلی محمد مبین سے اظہار تشکر کیا اور بتایا کہ انہوں نے اسکیم کی دوسری فہرست کے تحت مزید سلائی مشینیں تقسیم کیے جائیں گے۔ اس موقع پر محکمہ مائنارٹی ویلفیئر کے عہدیدار سید الیاس احمد، تحصیلدار سید عمر پاشا کے علاوہ اراکین بلدیہ محمد قادر، مقتدر بابا، حسینی پاشا کے علاوہ نمائندہ اراکین بلدیہ عبدالحنان، موتی لال نائک اور مجلس کے ابتدائی صدور اور معتمدین موجود تھے۔ صدر مجلس رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی یاقوت پورہ جعفر حسین معراج نے اپنے حلقے کے ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے رین بازار چمن میں 59 لاکھ روپے کی لاگت سے جاری وی ڈی سی سی روڈ کے کاموں کا معائنہ کیا اور کاموں کو جلد مکمل کرنے کی گتےداروں کو ہدایت دی۔ اس کے علاوہ جعفر حسین معراج نے ایس آر ٹی کالونی کمیونٹی ہال کا بھی دورہ کر کے جم کا معائنہ کیا، جہاں باڈی بلڈنگ کی تمام اشیاء لگائے گئے ہیں۔ مذکورہ جم کا عنقریب افتتاح متوقع ہے۔ اس موقع پر مقامی رکن بلدیہ واسع الدین کے علاوہ مجلس کے ابتدائی صدور اور معتمدین بھی موجود تھے۔ صدر مجلس رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن کونسل مرزا رحمت بیگ نے گچی باولی کے علاقے کا دورہ کر کے ترقیاتی کاموں کا بشمول جامع مسجد خواجہ گوڑہ کا جائزہ لیا۔ اس سلسلے میں مقامی افراد نے صدر مجلس سے ترقیاتی کاموں کے بارے میں انہیں متوجہ کیا تھا، جس پر صدر مجلس نے مرزا رحمت بیگ کو گچی باولی کا دورہ کرنے کے لیے کہا۔ اس موقع پر نمائندہ رکن بلدیہ ظفر خان کے علاوہ مقامی مجلس کے ابتدائی صدور اور معتمدین موجود تھے۔ تلنگانہ کی سائبرآباد ٹریفک پولیس نے خصوصی مہم کے دوران حالت نشہ میں گاڑیاں چلانے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 407 افراد کے خلاف معاملہ درج کر لیا۔ مجموعی معاملات میں 2 ویلر گاڑیوں کے 290، 3 ویلر گاڑیوں کے 18، 4 ویلر گاڑیوں کے 90 اور 9 ہیوی گاڑیوں کے خلاف تھے۔ تمام پکڑے گئے افراد کو عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ پولیس نے انتباہ دیا ہے کہ شراب کے نشے میں گاڑیاں چلانا ایک سنگین جرم ہے اور اگر شرابی ڈرائیونگ کی وجہ سے کسی حادثے میں موت واقع ہو تو ملزم کے خلاف BNS کے دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا، جس میں زیادہ سے زیادہ 10 سال قید اور جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ دریں پچھلے ہفتے 8 سے 13 دسمبر کے دوران عدالتوں نے حالت نشہ میں گاڑیاں چلانے کے 385 معاملات نمٹائے، جن میں سے 16 افراد کو قید اور جرمانہ، 21 افراد کو جرمانہ اور سماجی خدمت کی سزا دی گئی۔ 348 افراد کو صرف جرمانہ ادا کرنے کی ہدایت دی گئی۔ پہاڑی شریف پولیس اسٹیشن حدود کے علاقے شاہین نگر میں ایک شخص کا بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ہفتہ اور اتوار کے درمیانی شب مندی ہوٹل کے قریب نامعلوم افراد نے عمران پر چاقو سے حملہ کر کے فرار ہو گئے۔ حملہ اس قدر شدید تھا کہ عمران موقع واردات پر ہی ہلاک ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ عمران روڈی شیٹر تھا۔ اطلاع ملنے پر پہاڑی شریف پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر جائزہ لیا اور ایک کیس درج کر کے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ دواخانہ منتقل کر دیا۔ پولیس اس کیس کی مختلف زاویوں سے تحقیقات کر رہی ہے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔
सुर्खियां पेश क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ जिया एनक्लेव क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, एमएसएन एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हज पर जाने का ख्वाब देखने वालों के लिए अलियासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से एक बहुत ज़रूरी इत्तला। इस साल सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने रजिस्ट्रेशन के नए क़वानीन तय किए हैं। याद रखें, हज बुकिंग के लिए अब वक्त बहुत कम बचा है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2026 है। डेडलाइन का इंतज़ार न करें क्योंकि बाद में शायद मौका न मिले और सीट्स लिमिटेड हैं। तो देर किस बात की? अपने हज का सफ़र यकीनी बनाने के लिए आज ही अलियासीन टूर्स एंड ट्रैवल से रब्ता करें और जल्द अज जल्द बुकिंग करवाएं। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ दिल्ली में कांग्रेस का बड़ा एहतजाज। हुकूमत की बेदखली तक जद्दोजहद जारी रखने का अज़्म। खरगे, राहुल, प्रियंका, रेवंत रेड्डी और दीगर के खिताबात। तेलंगाना में पंचायत राज इंतखाबात का दूसरा मरहला, कांग्रेस को सबकत, बीआरएस दूसरे नंबर पर, बीजेपी का मायूस कुन मुजाहरा। कविता वजीर आला बनने का ख्वाब देख रही हैं, महेश कुमार का तंज। शहर में कविता के दौरे, अवामी मसाइल की समाअत, वादों की अदम तकमील पर हुकूमत पर की तनकीद। और पहाड़ी शरीफ इलाके में एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल, हमलावर मफरूर, मुतल्लिका पुलिस मसरूफे तहकीकात। और नाज़रीन के साथ 4TV खबरनामे का यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।